हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो आपका हरियाणा हो या दिल्ली DSSB हो। इस चैनल पर आपको सब वीडियो प्रोवाइड होंगी और लगातार हम आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी क्रम में हम आपके लिए यूथ का सॉल्यूशन लाए हैं, पूरे यूथ का सॉल्यूशन, जिसमें हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी थी। आज उसी से संबंधित दूसरी वीडियो है और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से 25 तक के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए। उसको आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले हमारी पहली वीडियो देखिए और हमारी लेक्चर की वीडियो भी सारी देखिए। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि किस तरीके से टीजीटी का पेपर क्रैक होता है। इसमें हम 10 से 12 वीडियो आपके लिए लेक्चर की ला चुके हैं, 2021 का पूरा सॉल्यूशन ला चुके हैं, 2000 टीजीटी यूपी टीजीटी 2021 का पूरा सॉल्यूशन ला चुके हैं। और एक आज ये हमने नई सीरीज चलाई है, वो सीरीज हमारी यूथ के सॉल्यूशन की है। यूथ एक बुक आती है जिसमें ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड से रिलेटेड होते हैं उन सब में वो क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो या राजस्थान टीजीटी हो, हरियाणा हो या उत्तराखंड हो, उन सब के अंदर यूथ से कम 70 से 80% तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी क्रम में हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं यूथ के सॉल्यूशन की। उसमें हमने कई नई ट्रिकें बताने की कोशिश की थी और आज फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम 26 से लेकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास की तरफ चलते हैं। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन 26 नंबर पर है आपकी यूथ में। उसमें क्या कहा है, ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। और दोस्तों कहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है ये हम देख रहे हैं कहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है। ये उत्तराखंड में आया हुआ है। लेक्चरर यूके पीएससी यानी उत्तराखंड का जो आपका लेक्चरर का एग्जाम होता है जीआईसी का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। वो जल्दी आपका एग्जाम होने वाला अगस्त का। आप हमसे जुड़ जाइए और जुड़कर हमारे पास तैयारी करते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उत्तराखंड का जो एग्जाम होने वाला है लेक्चरर का जीआईसी का, जिसमें प्री और मेंस होता है, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इन वीडियो से। चलिए चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इनइक्वलिटी से रिलेटेड है, यानी 3x - 2/5। आप कुछ मत करिए, आप पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आ जाएगा 9x - 2 और ये ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 25 और 2 - x। अब इनकी मल्टीप्लाई करके सबको एक तरफ ले आइए, या तो इधर ले जाइए या इधर ले आइए। ये हो जाएगा 9x - 18 ग्रेटर देन ये कितना हो जाएगा 50 माइनस के कितना हो जाएगा 25x। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 और 25 कितना हो जाएगा 34x हो जाएगा। और इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस के 68 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 34 से जब डिवाइड कर देंगे तो x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब है x कहाँ बिलोंग कर रहा है, देखिए 2 पर इक्वल लगा हुआ है तो क्लोज इंटरवल आएगा 2 से लेकर आपका इनफाइनाइट तक, यानी x जो बिलोंग करेगा क्योंकि ग्रेटर है तो इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वलिटी इन आर, यानी रियल नंबर के किस उसमें इसकी इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड करेगी। ये भी उत्तराखंड में आया हुआ क्वेश्चन है लेक्चरर 2020 के मेंस में। देखिए ये है आपके पास 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 - x - 3 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है दोस्तों, लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। जब हम इसे लिखेंगे तो 2 की पावर x प्लस 2/2 की पावर x लिख लेंगे, -3 लेस देन 0 लिख लेंगे तो ये 2 की पावर 2x हो जाएगा, प्लस के 2 -3 2 की पावर x हो जाएगा, एलसीएम लेकर लेस देन 0। अब आप 2 की पावर x को थोड़ी देर के लिए बाई ऐड कर लीजिए। जब आप बाई ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस के 3y प्लस के 2 लेस देन 0। जब इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा बाई -1 और बाई माइनस के 2 लेस देन 0। यानी जब हम इसकी इनइक्वलिटी पर देखेंगे तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। मैंने पहले भी बताया था जब सब पावर ओड होती है, सब पावर, आप मेरा पहला लेक्चर देख लिए अगर आपको इनइक्वलिटी नहीं समझ में आती है तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस चलेगा जब सारी पावर ओड होती है और हमें लेस वाला रीजन यानी यहाँ चाहिए। तो जो हमारा बाई बिलोंग कर रहा है वो 1 से लेकर 2 तक कर रहा है, यानी 1 और 2 के बीच में बाई है। और बाई का मान क्या माना था हमने, 2 की पावर x माना था।
तो जब हम इसमें x के बारे में चर्चा करेंगे तो ये 2 की पावर 0 लिख लेंगे, इसको 1 आ जाएगा उसका मान, 2 की पावर x, इसे क्या लिख लेंगे 2 की पावर 1। तो ये जो x है ये x आपका किसके बीच में आ जाएगा, ये x आ जाएगा आपका 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको बाई मानने की भी जरूरत नहीं है। देखिए इस चैनल पे मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रिक के द्वारा भी और लेंथी मेथड भी हो सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन ट्रिक से नहीं हो सकता, कुछ क्वेश्चन में तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। बाकी मेरे पास ऐसी ऐसी ट्रिक्स हैं कि आपको विद इन सेकेंड क्वेश्चन होंगे, तो सारे क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होते, जो क्वेश्चन की ट्रिक होगी मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन का एक तरीका और है कि आप ऑप्शन से इसको सेटिस्फाइड करा लीजिए, कौन सा ऑप्शन के बीच की वैल्यू मान लीजिए और सेटिस्फाइड करा लीजिए, उससे भी एकदम ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ये भी आपका उत्तराखंड में आया हुआ है लेक्चर आर में 2020 में, और इनइक्वालिटी में आपसे कहा, क्या कहा इन्होंने, कहा 2 mod x + 1 ग्रेटर देन x + के 4। अब देखिए इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है मोड का वो -1 है। जब -1 है तो मैंने बताया था इधर की तरफ जब -∞ की तरफ खोलते हैं तो इसको हम माइनस में खोलेंगे, किस में खोलेंगे दोस्तों, माइनस में खोलेंगे, ग्रेटर देन x + 4। और जब हम +∞ की तरफ चलते हैं तो इसको हम प्लस में खोलेंगे मोड को, यानी किस में खोलेंगे दोस्तों, प्लस में खोलेंगे। तो ये है, अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो -2x - के 2 ग्रेटर देन x + के 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके लिए 2x + के 2 और ग्रेटर देन x + के 4 हो जाएगा। इसको इधर ले जाइए, जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा ये आपके लिए, और प्लस के 6 और लेस देन कितना हो जाएगा 0, यानी x + 2 लेस देन कितना हो जाएगा 0, और x यहाँ कितने पे बिलोंग करेगा, -∞ से लेकर के 2। जब इसे सोल्व करेंगे x इधर आकर ये x हो जाएगा और इधर आकर ये -2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ x जो बिलोंग करेगा वो कहाँ बिलोंग करेगा दोस्तों, 2 से लेकर ∞। दोनों को एक साथ लिख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा ऑप्शन दोनों को एक साथ जब लिखेंगे तो जो छोटा इंटरवल होता है पहले उसे लिखते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद बड़े इंटरवल को लिखते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मोड की इनइक्वालिटी को समझ लीजिए, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है, -1 से लेफ्ट हैंड की तरफ यानी -∞ की तरफ हम माइनस में खोलते हैं और +∞ की तरफ हम प्लस में खोलते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। देखिए ये इसमें एरर है, इसको आप ठीक कर लीजिए, ये आर कुछ है नहीं, बटे में जो आर दे रखा है ये कुछ नहीं है, ये गलत प्रिंट हो गया है, ये भी उत्तराखंड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 की पावर x + 2 स्क्वायर रूट 3 की पावर 2x और ग्रेटर देन इक्वल टू 13 की पावर x। जब आप इसे लिखेंगे तो यही रहेगा। जब स्क्वायर जरा एक बार कर दीजिए, स्क्वायर को ले लीजिए अंदर, जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 ये कितना आ जाएगा 12 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 की पावर x आ जाएगा। जब आप इसको इधर ले आएंगे तो 5/13 की पावर x हो जाएगा और प्लस ये 12/13 की पावर दोस्तों x हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो देखिए अब आप इस क्वेश्चन को कुछ मत सोचिए, आप एग्जाम्पल उठाइए। आप सबसे पहले क्या काम करो, जैसे हमें बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कौन सा बन रहा है, देखिए ये मान 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा मान है, यानी 1 से छोटे के लिए जो ग्राफ आता है दोस्तों वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये होता है, यानी -∞ पर ये लगातार क्या होगा, गिरेगा। तो -∞ पर इसका मान 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा जब हम माइनस, तो एक तो हमारा ये कि -∞ यानी 0 पर -∞ रखेंगे तो ये भी 0 आएगा। -∞ पर अगर बेस, देखिए ए की पावर -∞ के बारे में चर्चा करें और बेस 0 और 1 के बीच में है तो ए की पावर -∞ का जो मान होता है वो दोस्तों कितना हो जाता है, वो 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, वो मान आपके लिए 0 हो जाता है। तो उसी को आधार मानते हुए जब हम इधर की तरफ चलेंगे तो ये 1 से बड़ा होता चला जाएगा, यानी जब हम देखो 2 रखेंगे, जैसे अगर हम इनके बीच की वैल्यू है 1 रखें, पहली बात तो -∞ तक जाएगा, सॉरी -∞ पर इसका मान प्लस के इन्फिनिटी होता है, -∞ इधर होता है +∞ इधर, तो जब हम -∞ पर देखेंगे दोस्तों ए की पावर -∞ पर, तो वो मान इसका इन्फिनिटी होगा।
जब 0 और 1 के बीच में बेस होगा। क्लियर? तो ये जो बेस बन रहा है ये 0 और 1 के बीच का बन रहा है। बेस जो बन रहा है वो 0 और 1 के बीच बन रहा है। जब 0 और 1 के बीच बन रहा है तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी में जाएगा और ये भी इन्फिनिटी, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी पर इसका मान ग्रेटर देन 1 की तरफ ही बनेगा। तो इसका आंसर ये हो गया। एक तो लॉजिकल तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे करना चाहोगे, ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? डिक्रीज फंक्शन हो जाएगा। लगातार हर मान पर x के ये क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि ये जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस 0 और 1 के बीच होता है, वो फंक्शन आपका कैसा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, लगातार उसका मान गिरता है। तो इसलिए लगातार गिरना, और माइनस इन्फिनिटी किसी ऑप्शन में हमें अब दिया नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और इसकी जो लेक्चर है, मेरी वीडियो पड़ी हुई है एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम फंक्शन, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वहाँ जाइए और एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम फंक्शन को आप पूरा एक बार देख लीजिए। तो बात समझ में आ गई। 0 और 1 के बीच जब बेस होता है तो ए की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो इन माइनस इन्फिनिटी अगर हम रखेंगे माइनस इन्फिनिटी के आसपास की वैल्यू, तो ये ग्रेटर देन 1 ही आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। और कहाँ तक आएगा? 2 तक, और किसी में माइनस इन्फिनिटी नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। इन्होंने कहा इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये 2x की स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 के रूट जो है वो अल्फा एंड बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया दोस्तों? वो हो गया 5/2, और अल्फा बीटा का मान हो गया माइनस के 7/2। ये मान हो गए। और हमें किसका मान निकालना है? 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको एक बात ध्यान रखना, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर होता है। ये बात हम आसानी से जानते हैं। सबका मान रख दीजिए। इसका मान हो गया 25/4 हो गया, माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और अल्फा बीटा यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 अपॉन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब 4 ये लेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 28/4 बटे 49/4, 4 से 4 कट गया। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस करने पर कितना आ जाएगा आपके लिए? 53 आ जाएगा, 53/49। यानी ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है? बी ऑप्शन दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाए। तो ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा तो इसे हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर रखेंगे दोस्तों। समझ में आ गई? ये क्वेश्चन कहाँ आया? ये भी उत्तराखंड के लेक्चरार में आया, मेंस में 2020 में। उत्तराखंड का जो एग्जाम होने वाला अगस्त तक होने वाला है, तो मैं अगस्त तक बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करा दूंगा। आप इस वीडियो से लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट। आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आता तब भी कमेंट कीजिए, पसंद आता है तब भी कमेंट कीजिए, लेकिन हर एक वीडियो पर आप कमेंट कीजिए जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। पिछली वीडियो में एक शख्स ने एक कमेंट हमारे पास आया कि आपने जो है बहुत लेंथी आपका कॉन्सेप्ट है, यानी आपने उसको कम नहीं किया है, यानी टाइमिंग आपकी बहुत ज़्यादा है। तो हम इस पर विचार करेंगे और नए नए वीडियो में आपको नए नए ट्रिक्स आपके सामने लाएंगे। दिक्कत ये होती है कि इसमें मुझे एक्सप्लेन भी करना होता है काफ़ी कुछ, यानी बताना भी होता है कि ये कैसे आया, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे और मेरी बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे और आपको यहाँ पर यूथ का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको कहा 1/4 2 माइनस के x और ग्रेटर देन कितना दे रखा है? 1/3 4 माइनस के x और प्लस के 1/2। इसको जरा एलसीएम ले लीजिए, और या 4 से इधर मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 से करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, 4 माइनस के x हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा प्लस के 2। अब आपको कुछ नहीं करना, आप ये जो है 3 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए। 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और माइनस के 3x आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, माइनस के 4x हो जाएगा, और प्लस के ये 6 हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट कराइए, जब शिफ्ट कराएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? ये माइनस का x बचेगा दोस्तों।
इसी तरीके से 6 से 6 तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा इधर, ये आपका नहीं, इसको इधर ही रहने दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं लगाएंगे, मैंने गलती से लगा दिया है, आपका सिर्फ लेस देन चल रहा है तो आप लेस देन लगाइए, यानी क्या चल रहा है, लेस देन चल रहा है, ग्रेटर देन चल रहा है तो ग्रेटर देन चलाइए, इक्वल नहीं लगेगा तो ये इक्वल नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों x, जब इसको इधर लाएंगे तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ करना नहीं है, बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने, कहा द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखिए ये दो वेरिएबल का है और लीनियर इक्वेशन है। दो वेरिएबल की जब लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस के c1/0 और होती है a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0, तो जो हम उसका इसका जो रेशियो लेते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है दोस्तों, तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर लाइन क्या करती हैं, लाई कर जाती हैं, संपाती हो जाती हैं, कोनिसाइडेड हो जाती हैं। तो इसमें हमें यही करना है, यानी यहाँ पर a1 का मान है a+1/a आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 8/a+3 आ जाएगा दोस्तों, और बराबर में कितना आ जाएगा 4a/3a-1, यानी इनका रेशियो और इनका रेशियो हमने ले लिया। अब इनमें से किसी दो को लेकर आप सोल्व कर लीजिए। जब दो को लेकर सोल्व करेंगे तो a+1 और बराबर बटे a बराबर आपका 8/a+3 ले लिया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई यानी a+1 और a+3, या आप एक काम कीजिए, इसको भी सोल्व मत कीजिए। देखिए ये तो गलत लिया है, बटे में नहीं है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से सेटिस्फाइड करा लीजिए। जैसे 2 है पहला ऑप्शन, ये नहीं है कुछ भी, ये 2 है, ये आपके लिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये 0 है, तो जैसे 2 आप सेटिस्फाइड कराएंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ग्रेट बराबर में ये 8 जब हम कितना रख रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए 2 रख रहे हैं तो 6 हो जाए, वो 5 हो जाएगा 2 रखने पर, तो ये तो नहीं आ रहा हमारा ऑप्शन। दूसरा रखिए 1 रख लीजिए, तो 1 रखने पर ये 2 हो जाएगा, /1 हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा 8/4 हो जाएगा, 4 से ये 2 टाइम्स, यानी ये बराबर आ गए। ऑप्शन से रख लीजिए किस मान के लिए बराबर आ गया, 1 के लिए बराबर आ गया दोस्तों, क्योंकि इतनी देर में आप कैलकुलेशन करेंगे, इतनी देर में आप क्या कर लेंगे, ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन से क्या कराना है, हमें ऑप्शन से हमेशा सेटिस्फाइड कराना है। समझ में आ गई बात। यानी पहले तो हमने ये कंडीशन रख ली इनफाइनाइट की, ये कंडीशन रखकर ये आ गया, और फिर हमने क्या करा, यहाँ से ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा लिया, और 1 हमारा क्या कर गया, सेटिस्फाइड। हमने 2 कराकर देखा था, 2 सेटिस्फाइड नहीं करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इनइक्वलिटी का, इन्होंने कहा द इनइक्वलिटी 7x² प्लस के 11 ग्रेटर देन x³ प्लस के 17x, ये कहा तो x की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइड, यानी किसकी कौन सी वैल्यू इसके अंदर सेटिस्फाइड करेगी, यानी x कहाँ लाई करेगा। तो इसमें भी आप एक बात देखिए, आप जब इधर को लेकर आएंगे, इसको ये इधर ले जाएंगे, तो ये x³ और कितना बन जाएगा दोस्तों, -7x² बन जाएगा, 7x² और प्लस के कितना हो रहा है 17x हो रहा है, और माइनस के कितना हो रहा है 11, और ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर आप फैक्टर करने के लिए जाएंगे तो टाइम लगेगा, आपको कुछ नहीं करना, आप जो है जैसे ये कंडीशन है, इसमें से आप क्या कर लें, सेटिस्फाइड करा लें, यानी कंडीशन से वैसे तो आपको टाइम लग जाएगा इसके फैक्टर करने में। फैक्टर क्या होगा, एक रियल आएगा और 2 कैसे आ जाएंगे आपके लिए, इमेजनरी आ जाएंगे, इतना भी मैं बता देता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जब हम इसके फैक्टर करने जाएंगे तो आपका समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या है, जैसे कि इस ऑप्शन में, जैसे ये पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन के अंदर 1/2 रखकर देख लीजिए। जब आप 1/2 रखकर देखेंगे, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 1/2 आ जाएगा, और जब आप रखकर देखेंगे तो लेस देन 0 नहीं आएगा। ऐसी 1 से इन्फिनिटी के बीच 2 रख लीजिए, जब आप 2 रखेंगे तो भी ये ग्रेटर देन 0 आएगा। अब इसके बीच में क्या लाई कर रहा है, जैसे इसके बीच में -∞ से लेकर 1 तक के लिए, जैसे -1 सपोज करो -1 रखें, तो
-1 की पावर 3 -7 -1 का स्क्वायर प्लस के 17 -1 माइनस के 11 लेस देन 0, तो ये माइनस के 1 हो गया और ये माइनस के 7 हो गया दोस्तों, और माइनस के 17 माइनस के 11। ठीक है, सारी वैल्यू निगेटिव आ रही है, लेस देन 0 आ रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है -1, और इसके बीच में 0 भी आएगा, इसके बीच में -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, तो उन सब पर इसकी वैल्यू सब क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। यानी ये हमारा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाएगा। आप ऑप्शन को सेटिस्फाइड कैसे कराएं, फिर समझ लीजिए। इनके बीच की वैल्यू यहाँ रखिए, जैसे इसके बीच की वैल्यू 1/2 थी, तो 1/2 जब इसके अंदर रखेंगे आप, तो ये क्या आएगा, लेस देन 0 नहीं आएगा। ऐसी 1 से इन्फिनिटी के बीच 2 है, 2 रखेंगे तो भी ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, 2 रखने पर ये कैसा आ जाएगा, आपके लिए पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, समझ लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि आप फैक्टर करने जाएंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले ये देखिए निगेटिव वैल्यू कहाँ बन सकती हैं, और क्योंकि हमें लेस देन 0 चाहिए, तो निगेटिव वैल्यू तो यही है, -इन्फिनिटी से लेकर 1 के बीच जो आएंगी वो सब निगेटिव वैल्यू आएंगी, और जब हम इसमें निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये सब निगेटिव हो जाएगा। तो कितनी जल्दी से आपका क्वेश्चन हो गया, देखते ही आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लीनियर इक्वेशन पासिस अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स में यानी हमारे पास 3 इक्वेशन दी, 4x प्लस के बाई प्लस के 2z इक्वल टू 0, और दूसरी दी kx प्लस के 4y प्लस के z इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन दी 2x प्लस के 2y प्लस के z इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस पेयर ऑफ इक्वेशंस है, और होमोजीनियस के लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसने क्या कहा, नॉन जीरो सॉल्यूशन कब आता है, जब डिटर्मिनेंट यानी इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 के 2 के 4 2 2 1 1, इसका मान 0 के बराबर हो जाता है। यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो उसके कितने सॉल्यूशन हो जाते हैं दोस्तों, उसके नॉन जीरो सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको रख दिया, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 4 माइनस के 2 माइनस के के रखने पर ये के आ जाएगा आपके लिए, ये माइनस के 2 आ जाएगा, प्लस के 2, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2k माइनस के 8 बराबर 0। जब आप इसको पूरे को सोल्व करेंगे 2 ये आ जाएगा, 8 आ जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, माइनस के के स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के 2k प्लस के 4k और माइनस के 16 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस से और मल्टीप्लाई है, पहले लिख लीजिए, माइनस के स्क्वायर प्लस के 6k और माइनस के ये कितना बचेगा आपके लिए, 8 बचेगा बराबर 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, के स्क्वायर माइनस के 6k और प्लस के 8 आ जाएगा, तो 4 और 2 आ जाएगा, 4 और 2, यानी k का मान एक तो 4 आ रहा है और 2, और ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, 2 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, मेरी बात आपको समझ में आ गई। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो और उसमें नॉन जीरो सॉल्यूशन का हो, तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट है उसको हम कितने के बराबर रख देते हैं, 0, क्योंकि 0 क्या होता है, 0 आपके लिए 0 बनने पर उसकी रैंक क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, रैंक 3 से छोटी हो जाती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का है। जब मैं आपको मैट्रिक्स का लेक्चर लूँगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इनके रूट्स का जो डिफरेंस है वो लेस देन 5 है, यानी अल्फा माइनस बीटा लेस देन कितना है, स्क्वायर रूट 5 है दोस्तों। और इनका देन द सेट, आप एक ही पॉसिबल वैल्यू बताइए। देखिए जब हम इसमें अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो वो -a के बराबर आएगा, और अल्फा बीटा करेंगे दोस्तों तो वो 1 के बराबर आएगा, ये तो आप सब समझते हैं। जब हम इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, लेस देन आपका कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्लियर। अब जब इसको खोलेंगे तो ये कितने के बराबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और लेस देन कितना हो जाएगा, 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लेस देन 5। अल्फा प्लस यानी ये a स्क्वायर हो गया और माइनस के 4 हो गया और लेस देन कितना हो गया, ये आपके लिए
लेस देन 5 हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस के 9 हो जाएगा, यानी इसके फैक्टर बन जाएंगे ए माइनस के 3 दोस्तों और ए प्लस के 3 लेस देन, अब जो इसके क्रिटिकल पॉइंट है इसका 3 है और इसका -3 है, तो -3 और 3 प्लस माइनस प्लस। अब मैं एक तरीका और बताता हूँ, जब भी ये लेस देन होता है तो ए जो लाई करता है इनके बीच में लाई करता है क्रिटिकल पॉइंट के, यानी ए जो बिलोंग करेगा दोस्तों वो कहाँ बिलोंग करेगा, ए जो आपका बिलोंग करेगा वो -3 से 3 तक बिलोंग करेगा, यानी -3 से 3, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, विद इन सेकेंड हो जाएगा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ये हरियाणा पीजीटी 2019 में आया था। कब आया था? हरियाणा पीजीटी 2019 में आया था, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए इसको आसान बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। आप ऐसी वैल्यू बता दीजिए जो इनको सेटिस्फाइड करें, जैसे a बराबर 0 मान लीजिए, b बराबर 1 मान लीजिए और c बराबर -1, इसको सेटिस्फाइड कर रही है। अब आप ये जो मान है इसमें रख दीजिए, जब a का मान 0 रखेंगे 0 की पावर 4 प्लस b का मान 1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 4 अपॉन कितना रखेंगे, अपॉन ये a का मान 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा दोस्तों, फिर ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर प्लस a है इसके अंदर भी तो 0 हो जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1 2 ये हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2। तो बहुत सिंपल हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, कोई किसी भी तरीके की कंडीशन आपको याद नहीं रखनी है, आपको सिंपल जो कंडीशन दी है उसको सेटिस्फाइड कराना है और सेटिस्फाइड कराकर वो वैल्यू इसके अंदर रख देनी है। ये भी आपका हरियाणा टीजीटी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, देखिए द पेयर ऑफ द इक्वेशन आपका एंड y बराबर 5 हैज सॉल्यूशन। देखिए आप समझिए, y बराबर 0 x एक्सिस को कहते हैं, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये y बराबर 0 की लाइन भी है, और y बराबर 5 की जो लाइन खींचेंगे आप दोस्तों, क्योंकि y बराबर 5 की वो ये लाइन खींचेंगे, ये y बराबर 5 की लाइन होगी जो कि 5 से जाएगी, y बराबर 5 की लाइन ये हो गई। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर हैं, यानी कि पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइन में क्या होता है, समांतर लाइन है, समांतर लाइन एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती, और जब ये नहीं काटती तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। जब एक दूसरे को लाइन नहीं काटती हैं तो उसका कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, इफ -2 एंड 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना, तो ए बी का मान बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, जब ये इसके जीरोज हैं तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और -2 यहाँ रख दीजिए प्लस b बराबर 0, तो ये जो इक्वेशन बन गई ये 4 हो गया, ये कितना हो गया -2a हो गया, और माइनस के दोस्तों कितना हो गया 2 हो गया, और प्लस के b बराबर 0, यानी ये कंडीशन बन गई -2a प्लस के b और प्लस के कितना बचा दोस्तों 0। अब दूसरी कंडीशन मत बनाओ, आप सेटिस्फाइड कराओ ना, आप सेटिस्फाइड कराओ, a की जगह 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, b की जगह 6 रखेंगे तो +6 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है। दूसरा बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन a की जगह -2 रखेंगे तो +4 हो जाएगा, b की जगह -6 रखेंगे +2, यानी ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन हो गया वो बी हो गया। यानी आप इक्वेशन के चक्कर में पड़ो ही मत, आपको जब ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन सेटिस्फाइड कराओ, जब आपके ऑप्शन सेटिस्फाइड कराएंगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, और यही इसकी ट्रिक है। यानी हमने a की जगह -2 रखा, b की जगह -6 रखा, वो इसको इस इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड, और जब इसके जीरोज हैं तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, x की जगह वो रखने पर जीरोज के बराबर, जीरोज मतलब उसकी वैल्यू उस पॉइंट पर क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो ये हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, हरियाणा टीजीटी 2020 में दोस्तों पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज -1। देखिए ये क्वेश्चन अभी पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको कराया था, और इस क्वेश्चन में क्या था कि इसका एक जीरोज -1 है, तो जब हम -1 रखेंगे -1 की पावर 3 प्लस a -1 की पावर 2 प्लस के b और -1 और प्लस के c बराबर 0, जब जीरोज है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, 0 के बराबर होगा, -1 यहाँ से आ गया प्लस के a यहाँ से आ गया -b प्लस के c बराबर 0।
जब इसके सी का मान निकालेंगे दोस्तों वो तो आ जाएगा 1 माइनस के ए प्लस के बी आ जाएगा। और इन्होंने कहा जो प्रोडक्ट है यानी एक रूट दे दिया अदर टू का, तो जब हम प्रोडक्ट लगाते हैं अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा ये क्यूबिक इक्वेशन है, और जब हम यहाँ प्लस माइनस में चलेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगी दोस्तों, जब हम प्लस माइनस में चलेंगे तो माइनस सी के बराबर हो जाएगा। और एक आपके लिए कितना दे रखा है रूट -1, तो माइनस के सी ये कैंसिल हो गया। अल्फा बीटा किसके बराबर आ गया, सी के, और सी कितने के बराबर है दोस्तों, सी बराबर है 1 माइनस ए प्लस बी, यानी 1 माइनस ए प्लस बी, यानी पहला ऑप्शन। ये पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आप रट लीजिए, मानिए कि आ गया हमारे एग्जाम में, इस तरीके से समझिए, और बहुत आसान क्वेश्चन है समझने के परिप्रेक्ष्य से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए अगले क्वेश्चन में मैं एक तरीका बताता हूँ, बहुत आसान तरीका। देखिए इसमें x की वैल्यू को हमें बताना जो इस समीकरण को सेटिस्फाइड करे, और जो आंसर बराबर में दे रखा है वो पॉइंटों में तो है नहीं, यानी एक इंटीजर है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट से बाहर एक इंटीजर बाहर आएगा, तो स्क्वायर रूट से बाहर जब 5 को देखेंगे तो पॉइंटों में आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 10 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे पॉइंटों में आएगा, 20 को निकालेंगे पॉइंटों में आएगा। 100 रख कर देख लो, 9 स्क्वायर रूट 100 माइनस 7 स्क्वायर रूट 100 माइनस 36, क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 10 आ गया। ये कितना हो गया, 10 आने के बाद ये आपका 90 हो गया, माइनस के 10 आने पर 70 हो गया, माइनस के 36 बराबर माइनस के 16, 20 ये बचा, माइनस के 36 बराबर माइनस के 16, तो माइनस के 16 बराबर माइनस के 16 सेटिस्फाइड कर गया क्या, 100 जो है वो इसको क्या कर गया दोस्तों, सेटिस्फाइड। कैसे मैंने समझा, देखिए आप फिर से समझ लीजिए, मैंने इसको इस तरीके से आपको समझा क्योंकि बराबर में जो वैल्यू आ रही है वो एक इंटीजर आ रही है, और इंटीजर पॉइंटों में तो है नहीं, वो सिंपल इंटीजर है, और सिंपल इंटीजर जब ही बनेगा जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो जिससे बाहर को हम निकाल सकें। इसलिए बाकी और कोई परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा था, सिर्फ 100 बन रहा था, तो ये हमने ले लिया। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। इन्होंने कहा इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्यूब पोलिनोमियल, तो ये तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। अगर इसके जो पोलिनोमियल हैं यानी पी एक्स बराबर है वो ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी है, और हम प्लस माइनस में चलते हैं, तो हमें दो दो करके लेना है अल्फा बीटा। मैं इसकी एक तरीका बता दूंगा आपको, बहुत आसान सा तरीका बता दूंगा। लैम्डा है इसके रूट हैं अल्फा बीटा और लैम्डा, तो हमसे पूछा है अल्फा बीटा प्लस बीटा लैम्डा प्लस के लैम्डा अल्फा। अब देखिए ये क्या चलते हैं, एक एक करके रूट लेते हैं तो ये आ जाता है, और दो दो करके लेते हैं तो इससे अगला, और तीन तीन करके लेते हैं तो उससे अगला। अब ये दो दो करके ले रहे हैं, हम दो दो करके ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए आ जाएगा दोस्तों, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमसे क्या पूछा गया है, डायरेक्ट हमसे फॉर्मूला पूछा गया है, और ये आप सब जानते हैं। अच्छा, इसका एक यूनिक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको चर्चा कर दूंगा जब आप मेरी क्वाड्रेटिक से रिलेटेड वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें आपको क्लियर होता चला जाएगा कैसे होता है, ये किस तरीके से काम करता है। ये रटना नहीं होता, कुछ भी रटना नहीं होता, क्लियर है। मैथ में कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन्होंने कहा द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बहुत आसान है इसको समझना, इसको समझ लीजिए बस एक बार। यानी जब हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो वो माइनस के 99 आएगा, और अल्फा बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा 127। अगर दोनों निगेटिव होते, सपोज करो अगर दोनों निगेटिव होते तो माइनस माइनस प्लस आ जाता, लेकिन यहाँ माइनस 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 आ सकता है, यानी दोनों निगेटिव होंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस आएगा, और यहाँ माइनस। देखिए ये वैल्यू निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब, ये निगेटिव कब आएगी, जब अल्फा भी निगेटिव हो और बीटा भी निगेटिव हो। ये तो ये एक कंडीशन ये आएगी, या फिर अल्फा लेस देन 0 हो और बीटा ग्रेटर देन 0 हो, या अल्फा ग्रेटर देन 0 हो और बीटा लेस देन 0 हो, तब निर्भर करेगी कि ये माइनस आएगी। लेकिन अगर एक भी इसमें माइनस होता तो ये माइनस का आता दोस्तों, लेकिन ये दोस्तों माइनस का आ ही नहीं रहा, ये प्लस का आ रहा है। और प्लस कब बनेगा, ये प्लस कब बनेगा प्रोडक्ट, जब दोनों ही निगेटिव होंगे रूट, यानी इसका आंसर आ जाएगा बोथ निगेटिव। हरियाणा टीजीटी में पूछा, ये एक तरीके से आपके लिए थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, यानी एक अंदाजा हमको लगाना है और वो हम कॉन्सेप्ट से देखकर लगा सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अपोजिट। देखिए इसको समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों रूट निगेटिव, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा एक पैराबोला को क्या करती है दोस्तों, रिप्रेजेंट करती है, और निगेटिव है। इन्होंने कहा कि अपोजिट साइन है,
अपोजिट साइन मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का, क्योंकि इधर की तरफ सारी वैल्यू प्लस की होती है और इधर की तरफ माइनस की। तो एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक रूट आपका किधर की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ 0 से, और एक रूट माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारी निगेटिव वैल्यू आती है और यहाँ पर सारी पॉजिटिव। तो आप देखो 0 पर फंक्शन लेस देन है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है। देखो f 0 पर फंक्शन लेस देन है, माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है, तभी तो इसका ग्राफ ये बन रहा है दोस्तों। जब 0 पर ये लेस देन नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ फंक्शन है ही नहीं 0 से, तो यानी कहने का मतलब f 0 पर लेस देन 0 इसका मान है। क्लियर है? यानी अगर हम 0 रखेंगे तो 0 पर ये किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब हम f0 इसमें रख दो x के स्थान पर, तो जब 0 रखोगे 0 प्लस 0 और प्लस p और p माइनस 1 लेस देन 0, यानी कंडीशन आ गई p माइनस 1 लेस देन 0। देखिए इसकी पूरी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा दूंगा, जब मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये होता कैसे है। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, जब इसके क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया और इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, 0 और 1, तो प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सब पावर ओड है। अगर ये किसी को इनक्वलिटी नहीं समझ में आती है कि कैसे यूज की गई, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर लेक्चर है सारे, उसमें जो फर्स्ट वीडियो है वो आप मुझे देखिए। क्लियर? अब आपको कौन सा पोर्शन लेना है, लेस देन 0 है तो निगेटिव पोर्शन लेना है, यानी p जो बिलोंग करेगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, 0 और 1 के बीच में। समझ में आ गई? तो यानी बी ऑप्शन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड आप कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा इफ 1 इज अ ट्वाइस रिपीटेड, यानी देखिए पहली बात तो इसका ऑप्शन ठीक कर लीजिए। ये ऑप्शन इसका है a बराबर d बराबर माइनस के b, यानी माइनस b के बराबर है। पहले तो ये ऑप्शन ठीक कर लीजिए, अपनी यूथ में भी ठीक कर लेना, वहाँ पर ये गलती दी हुई है, ठीक है। यूथ में भी बहुत सारी गलतियां हैं, वो सब मैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देता रहूँगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा उनके आंसर में क्या गलती है, उस क्वेश्चन में क्या गलती है, वो मैं सब कुछ आपको बताता रहूँगा। क्लियर है दोस्तों? तो अब जरा इसने कहा ट्वाइस, यानी इसका 1 एक रूट है, यानी 2 रूट जो है 1 1 है, यानी एक अल्फा भी 1 है, बीटा भी 1 है और गामा नहीं पता क्या है, क्योंकि 3 रूट के बारे में कहा। 1 इज द ट्वाइस रिपीटेड, 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 1 इसको सेटिस्फाइड करेगा। जब सेटिस्फाइड करेगा तो कंडीशन बनेगी a प्लस बी प्लस बी प्लस डी बराबर 0, यानी आप इसमें x की जगह पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो ये बन गया a प्लस 2b प्लस के d बराबर 0। अब देखिए अगर सबको इक्वल रख दे तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन तो है नहीं। दूसरे ऑप्शन में a बराबर d रखो, a की जगह d रखो, और b की जगह कितना रखो, माइनस के d रखो, माइनस 2d प्लस d, तो ये इसको सेटिस्फाइड दोस्तों कर रहा है, तो इसका ऑप्शन जो है वो b हो जाएगा। यानी हम a की जगह d रख देंगे और b की जगह माइनस d रख देंगे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये आपका एकदम सोल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। और ये हरियाणा पीजीटी 2018 में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों और आपको लग रहा है कि मैं आपकी तैयारी करा सकता हूं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। हर रोज़ 9 बजे हमारी वीडियो सुबह 9 बजे आपको मिलेगी, हर रोज़, कोई दिन गैप नहीं होगा, और गैप होगा तो आपको सूचना मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो @ग्रेस एकेडमिक है, जिसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है? अगर आपको लग रहा है कि मैं ट्रिक बता रहा हूँ और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूँ, आपकी पूरी यूथ में इस चैनल पर सोल्व कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए इस इक्वेशन के बारे में एक बात बताता हूँ, बहुत ही आसान सी बात, पहले उसको समझ लीजिए। देखिए ये 2 इक्वेशन है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है तो इसके रूट एक ओमेगा आएगा और दूसरा रूट इसका ओमेगा स्क्वायर आएगा, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है तो एक रूट माइनस के ओमेगा आएगा और दूसरा रूट माइनस के ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो इसके जो रूट आ जाएंगे, एक तो अल्फा आ गया माइनस के ओमेगा और बीटा आ गया माइनस के ओमेगा स्क्वायर। अब आपको एक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट क्या हो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो, तो अल्फा स्क्वायर करेंगे माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और बीटा का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो बीटा का स्क्वायर माइनस ओमेगा के स्क्वायर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओमेगा की पावर 4 यानी ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा रूट आ गए। और वो मैंने बताया किसके रूट आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रूट आते हैं, तो इसका आंसर ये हो गया।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड हो जाएगा, ना कुछ सोल्व करना है ना ही कुछ देखना है। मैंने आपको समझा दिया, जब ये होता है जब इसके रूट ये होते हैं, और जब ये होता है दोस्तों तो इसके रूट ये होते हैं। यानी यहाँ माइनस आता है तो माइनस में आते हैं इसके रूट, और प्लस होता है तो प्लस में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिक से बताता हूँ। जीआईसी प्रवक्ता 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी जीआईसी प्रवक्ता की जो परीक्षा होती है उसके 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल है। आपको जो इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4 बराबर 0 दी, जिसके रूट आपको अल्फा एंड बीटा दिए दोस्तों, और इन्होंने कहा कि वो मान बताइए अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n का मान बताइए। चलिए करते हैं अभी, एक मिनट। अल्फा प्लस बीटा निकालें, सम ऑफ द रूट 2 आ गया, अल्फा बीटा निकालें 4 हो गया। अब आप कुछ मत करो, हमें अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n का मान चाहिए, n बराबर 1 रख दो। जब n बराबर 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा 2 है। अब ऑप्शन में भी n बराबर 1 रख दो। जब n बराबर 1 पहले ऑप्शन में रखेंगे, 2 की पावर n प्लस 1 और कोस n पाई प्लस अपॉन 3 में n बराबर 1 रखेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और कोस कितना हो जाएगा पाई बाई 3, और कोस पाई बाई 3 का मान 1/2 होता है। देखिए कट के कितना आ गया, 2 आ गया। यानी n बराबर 1 रखने पर अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आ गया, तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n का मान भी 2 आ गया n बराबर 1 रखने पर। और जब n बराबर 1 ऑप्शन में रखा तो पहले ही ऑप्शन इसका क्या हो गया, सेटिस्फाइड, क्योंकि n बराबर 1 रखेंगे ना ये करेगा ना ये करेगा ना ये करेगा। क्लियर है आपके लिए, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, पर पहला ऑप्शन आपका बहुत जल्दी से सेटिस्फाइड करा देगा। तो बहुत आसान सी ट्रिक है, इस बात को आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी 2016 में आया हुआ है। टीजीटी 2016 मेरा क्लियर है। यूपी टीजीटी 2016 जिसको ना पता हो मेरे बारे में, तो मेरी उसमें 84 रैंक थी दोस्तों। यूपी टीजीटी 2016 में मेरी रैंक 84 रैंक थी। मेरे पास जो ऑफलाइन क्लासेस पहले चलती थी दोस्तों, उसमें कम से कम 80 सिलेक्शन अब तक हो चुके हैं। यानी आप एक ऐसे पर्सन से पढ़ रहे हैं जो सिलेक्शन देता है। यानी हर साल मेरे यहाँ से एवरेज 50% से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं जो लोग मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है, जो भी हमारी कोचिंग में आते हैं उनके ये सिलेक्शन रेट है। ये 2016 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और 2016 में जो मेरी रैंक थी वो यूपी टीजीटी में 84 भी रैंक थी। आप जाके 2016 वाला आप रिजल्ट चेक कर लें, उसके अंदर 84 पर संजीव कुमार लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं वैसे ओबीसी में बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा जो सिलेक्शन हुआ था दोस्तों वो जनरल में सिलेक्शन हुआ था। मेरा सिलेक्शन किस में हुआ था, जनरल में सिलेक्शन हुआ था। संजीव कुमार मेरा नाम है, आप वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। 84 रैंक पर मेरा नाम है 2016 के एग्जाम में। तो आप एक ऐसे बंदे से पढ़ रहे हो जो सिलेक्टेड है। यानी हम 2016 के यूपी टीजीटी वाले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आपको सम दे रखा हो तो अगर एपी में रूट होते हैं तो वो हम क्या मानते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानते हैं। यानी एपी के रूट अगर सम गिवन हो तो हम 3 रूट ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानते हैं। तो इसके 3 रूट हो गए। जब हम सम लगाएंगे यानी अल्फा बराबर ये हो गया, बीटा बराबर ये हो गया, और गामा बराबर ये हो गया। जब हम सम लगाएंगे ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी का, तो सम प्लस माइनस में चलते हैं तो 12 आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। यहाँ से डी कट गया, 3a बराबर 12 आ गया, तो a बराबर दोस्तों कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम जरा प्रोडक्ट लगा देते हैं क्योंकि हमें डी पूछा है सार्वंतर। तो जब हम प्रोडक्ट लगाएंगे ए माइनस के डी इंटू ए और ए प्लस के डी, वो कितना हो जाएगा 28 के बराबर। ये 28 है ना, तो 28 के बराबर आ जाएगा। अब ए का मान कितना रख दें, 4 रख दें, तो ये कितना आ जाएगा, पहले इसको सोल्व कर लो, तो ये ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बन जाएगा और ए बन जाएगा बराबर 28। ए की जगह आप कितना निकाल चुके हो, ए का मान 4, तो ये 16 हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर इंटू के 4 हो जाएगा बराबर 28। ये कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा। यानी 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो डी स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। तो जो डी का मान आ जाएगा दोस्तों वो प्लस माइनस के 3 आ जाएगा, और प्लस के 3 दिया हुआ है तो आंसर कितना हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझ लीजिए, इसको क्लियरली समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि इफ x माइनस वन एंड x प्लस थ्री आर द टू फैक्टर ऑफ द इस जो इक्वेशन है x की पावर थ्री यानी इसे px मान लेते हैं बराबर प्लस के ax प्लस के b, इसके ये फैक्टर है। अब आप कुछ मत करिए, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल तरीका ये है, देखिए x माइनस टू एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, तो यानी x बराबर वन इसको क्या करेगा दोस्तों, सेटिस्फाइड करेगा। और जब इसको x बराबर वन सेटिस्फाइड करेगा तो 0 1 प्लस a प्लस बी आ गया, यानी a प्लस बी बराबर माइनस के वन, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। और दूसरा फैक्टर x प्लस के थ्री है, तो x प्लस के थ्री है तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस के थ्री आ जाएगा। माइनस थ्री रख दीजिए, 0 बराबर माइनस थ्री का क्यूब माइनस के 3a और प्लस के b, तो यहाँ से कितना आ गया, 0 बराबर माइनस के 27 माइनस के 3a प्लस के b, तो यहाँ से 3a माइनस के b बराबर माइनस के 27, सेकेंड नंबर इक्वेशन। इसके नीचे लिख लीजिए a प्लस बी बराबर माइनस वन, करिए सोल्व तो कितना आ जाएगा 4a, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो माइनस के 28, तो a बराबर a का मान तो माइनस के 7 आ गया दोस्तों। इस इक्वेशन में रख दीजिए -7, तो -7 प्लस b बराबर माइनस के 1, तो b का मान कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। v का मान कितना आ गया, b का मान आपके पास 6 आ गया। तो आपकी जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन बनी px जो बनी वो बनी x की पावर 3 और माइनस के 7x और प्लस के 6। अब कुछ मत करिए, ऑप्शन से सेटिस्फाइड कराइए। x बराबर -2 यहाँ से आएगा, यहाँ से x बराबर -2 रखेंगे तो माइनस के 8 हो जाएगा, और -2 रखेंगे तो प्लस के कितना हो जाएगा दोस्तों 14 प्लस के 6। तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, ये ऑप्शन नहीं है। 2 रखो जरा, यहाँ से 2 आएगा आपके पास, 2 आएगा तो 2 रखो x का मान, जब 2 रखेंगे तो 8 माइनस के 14 प्लस के 6, ये क्या कर गया, सेटिस्फाइड। तो हमारा आंसर ये आ गया। ज़्यादा आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, आपने x बराबर 1 और x बराबर -3 रखा, वहाँ से a और b का मान निकाल लिया। a का मान माइनस के 7 आ गया, b का मान 6 आ गया, वो इसके अंदर रख दिया, इक्वेशन बना ली ये, और ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा लो, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था इक्वेशन, दो इक्वेशन दी हुई है, नो सॉल्यूशन। देखिए जब ये दो इक्वेशन होती है तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a/a2 बराबर b/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो रेशियो रख दीजिए, रेशियो हो जाएगा 2/6 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के k/-12 बराबर नहीं है, कितने के बराबर नहीं है, 7/15 के। ठीक है, a1/a2 इन दोनों इक्वेशन से हमने निकाल के रख दिया। जब हम इसको सोल्व करने के लिए जाएंगे तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/6 बराबर k/2/6, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/6 बराबर k/12। तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार k का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया k बराबर 4। ये भी यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको समझना होगा। इन्होंने कहा द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइड द इक्वेशन। देखिए इसको समझिए, जब हम किसी वन की पावर 0 करते हैं तब भी वन आता है, तो यानी हम एक कंडीशन ये लिख सकते हैं x² माइनस के 5x प्लस के 5 बराबर 1 होना चाहिए, और x² माइनस x² प्लस के 4x माइनस के 60 बराबर 0 होनी चाहिए। एक कंडीशन तो ये हो गई, यानी यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। देखिए x का मान x² माइनस के 5x और प्लस के कितना 4 बचेगा, तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे 4 और 1 हो जाएंगे, यानी x बराबर एक तो 4 आ गया, एक 1 आ गया, दो तो ये आ गए। अब यहाँ से करिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 है, 10 और 2 आ जाएगा, 10 वो सॉरी कितना आ जाएगा, 10 और 6 आ जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेगा, यानी ये आ जाएगा 10x माइनस के 6x माइनस के 60 बराबर 0, यानी x बराबर एक तो माइनस के 10 आ गया और एक 6 एक कंडीशन तो ये हो गई, 1 की पावर 0 बराबर 1। एक कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगर हम किसी की इसकी आपके लिए इसका मान कितना रख लें, इसका मान अगर 1 रख लें और ये क्या बन जाए, ये आपके लिए इवन बन जाए, ये क्या बन जाए, इवन बन जाए, तो आपकी ये कंडीशन यानी x² माइनस 5x प्लस के 4 बराबर 1 रखो। जब 1 रखेंगे तो x का मान अभी 1 रखा था तो x का मान 4 और 1 आया था, और जरा x बराबर 4 यहाँ रखो, क्या ये इवन पावर बन रही है, तो जब हम x² माइनस के प्लस के 4x माइनस 60 में जब हम क्या रखें, 4 रखें, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 माइनस के 60, तो ये हो जाएगा 16 प्लस के कितना हो जाएगा
ये भी आपका 16 हो जाएगा माइनस के 60। तो माइनस के ये कितनी पावर बन रही है 32 माइनस के 60 आप रखोगे तो माइनस के ये कितनी बन रही है दोस्तों, ये बन रही है 8 और आपके लिए 5 8 यानी इवन बन रही है। जब इवन पावर बन रही है तो इसका फैक्टर हो गया ये। अब जरा बन रखकर देखो, इसमें बन रखकर देखेंगे तो 1 प्लस के 4 और माइनस के 60, तो 5 माइनस के 60 माइनस के कितना बन रहा है माइनस के 55। तो ये ओड बन रही है, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 1 की पावर जब इवन करेंगे तो आपका 1 आएगा। इसी तरीके से -1 की पावर भी इवन करेंगे, यानी हम एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 5 को -1 के बराबर रख दें, तो जब रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 हो जाएगा। तो यहाँ से फैक्टर आ जाएंगे, x बराबर 2 आ जाएगा एक तो, और x बराबर 3 आ जाएगा। 2 और 3 यहाँ से आ गए। जब हम 2 रखेंगे तो वो पावर ओड बननी चाहिए, वो पावर कितनी बननी चाहिए इवन, सॉरी। तो 2 रखो यहाँ पर, 2 रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 60 में आप जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस के 4 इंटू 2 बन जाएगा माइनस के 60। तो ये पावर जो बननी चाहिए वो किसकी बननी चाहिए, प्लस की बननी चाहिए और इवन पावर बननी चाहिए, इवन बन जाए बस। तो 4 हो गया प्लस के 8 माइनस के 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपके लिए 12 माइनस के 60 बराबर ये दोस्तों कितना बनेगा, ये इवन बन जाएगी, यानी इवन बन गई। अब आप कितना रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस के 4 इंटू 3 माइनस के 60, तो ये कितना बन जाएगा 9 ये बन जाएगा, प्लस के 12 ये बन जाएगा, माइनस के 60 ये, तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा माइनस के 60। तो ये ओड बन जाएगी। जब ये ओड बन जाएगी तो -1 के बराबर आ जाएगा, यानी 3 नहीं रहेगा। तो आपके जो रूट आ गए वो कौन कौन से आ गए, एक तो 4 आ गया, एक 1 आ गया, एक माइनस के 6 आ गया, वो माइनस के 10 आ गया, 6 आ गया, यानी 4 1 और -6 और 10 और कितना आ गया 2 आ गया, और कितना आ गया आपके लिए 4 आ गया। यानी आपके रूट जो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, x बराबर एक तो माइनस के 10 कर रहा है, 6 कर रहा है, 4 कर रहा है, 1 कर रहा है, 4 कर रहा है, 1 कर रहा है, 4 एक बार ही लेंगे, और 1 कितना कर रहा है 2 कर रहा है। तो इन सबका सम चाहिए। तो जब हम सबका सम करेंगे तो 10 प्लस के 6 प्लस के 4 प्लस के 1 प्लस के 2, इन सबका सम करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर, मेरी बात को आप समझ लीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक कंडीशन 1 की पावर 0 पर बन गई, एक -1 की पावर इवन करेंगे तब भी 1 बनेगा। तो हमने क्या करा, हमने एक बार इसको 1 के बराबर रख दिया, इसको 0 के, तो हमारे पास ये 4 रूट आ गए। एक बार जब हमने इसको 1 रखा तो 1 पर 4 और 1 आ गए, और 4 1 पर वैल्यू देखी तो 4 पर तो इवन आ रही थी, लेकिन 1 पर क्या आ रही थी, ओड आ रही थी, इसलिए हमने 4 लिया, ओनली 1 नहीं लिया। फिर इसके बाद हमने -1 रखा तो -1 पर 2 आ रही थी और 3x का मान, लेकिन 2 पर क्या आ रही थी पावर, इवन आ रही थी, लेकिन 3 पर क्या आ रही थी, ओड, तो इसलिए हमने 2 लिया, इसलिए हमारे ये रूट हो गए इसके। तो इनका जब सम करा तो 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन कर नहीं सकते। KBS PGT में आया हुआ है 2018 में। तो आज हमने यूथ के 25 से लेकर 50 क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करी। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो या ना क्लियर हुआ हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ जाइए, जिसका लिंक है @ग्रेस एकेडमिक। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी जो भी परेशानी होगी, आपकी जो भी इंक्वायरी होगी, आप वहां पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता या आपको लगता है कि गलत बता दिया, तो आप वहां पर जाकर हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, हमसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको पसंद आता तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।